आता है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स मैं बैक शुरू से करता हूँ। देखो गूगल एनालिटिक्स इस वेबसाइट की मैं एक्चुअली बनाने ही जा रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दिखा के बनाऊं। गूगल एनालिटिक्स बेसिकली गूगल का एक बहुत एडवांस वर्जन है, जिसमें वेबसाइट पे जो हम वेबसाइट बना रहे हैं उसकी ट्रैकिंग के लिए गूगल ने हमको एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसका कॉस्ट 0 है। तो ये जो टूल है, ये गूगल एनालिटिक्स, ये हमारी वेबसाइट की देख रेख करता है। मतलब समझ रहे हो, आपने जैसे घोड़ा पाल लिया, उसकी जो देख रेख करने के लिए आप माली रखते हो, तो उसी तरीके से गूगल एनालिटिक्स है हमारी वेबसाइट की। हर एक चीज, कौन आ रहा है, कौन गेट नॉक कर रहा है, मतलब आते हैं ना विजिटर, पिंटरेस्ट से आया, कोई सोशल मीडिया से आया, गूगल एड से आया, तो ये सब डाटा बना के हमको देती है हमारी रिपोर्टिंग के लिए। जैसे होता है ना अटेंडेंसी लगती है वेबसाइट की, कौन बोल रहा है, शाम को कौन कर रहा है, ट्रैफिक कौन सा आ रहा है, पूरा डाटा ये रखता है। तो ये हमारा लॉकर है एक तरीके से, मतलब जो हमको हमारी सीक्रेट फाइल देता है। तो ये हालांकि हम गूगल का ही टूल यूज कर रहे हैं, तो गूगल के पास भी ये डाटा होगा। हाँ बिल्कुल सच है, डाटा रहता है उसके पास भी, ठीक है। लेकिन हमको क्या है, हमारी मजबूरी है कि हमको रिपोर्ट्स देखनी होती है, हमारी वेबसाइट पे एक्चुअल चल क्या रहा है वो बताता है ये, ठीक है। इसका भी एडवांस वर्जन होता है, उसको एडोब एनालिटिक्स बोलते हैं, वो पेड होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। जैसे इनका नाम है क्या है, अमेजोन हो गया और आपकी फ्लिपकार्ट हो गई, ये लोग यूज करते हैं एडोब एनालिटिक्स। तो अब हमको क्या करना था, हमको जो प्रॉपर्टी है वो क्रिएट करनी थी। तो क्रिएट प्रॉपर्टी में आ गए। अब हम ये जो मेरी वेबसाइट है ये वाली, इसके लिए हम एनालिटिक्स को अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है जी सर। इंटीग्रेशन करने के लिए तो मैंने अपनी वर्डप्रेस पे डैशबोर्ड पे आता हूँ, इसके लिए मैंने एक प्लगइन किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्लास है, ये वर्डप्रेस की क्लास है। वो जो इंपॉर्टेंट प्लगइन है जिसमें हम इंटीग्रेशन करते हैं एनालिटिक्स और इसका गूगल सर्च कंसोल का, तो उसमें आपको प्लगइन्स में आना है, ऐड न्यू प्लगइन करना है। ऐड न्यू प्लगइन में आप सर्च करोगे इंसर्ट हेडर एंड फुटर, क्या लिखोगे, इंसर्ट हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर। तो इंसर्ट हेडर एंड फुटर लिख देना यहाँ पे सर्च में, तो वो सर्च होके आ जाएगा। पूरा लिखना, इंसर्ट हेडर एंड फुटर। और ये रहा, ये वाला येलो कलर का आएगा इस तरीके से। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो इसको एक्टिव भी करना है, एक्टिव हो जाएगा तो इस तरीके से नीचे आ जाता है इधर। ये रहा हेडर एंड फुटर, तो यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे जब सर्च कंसोल का एक वो फाइल देगा आपको, जब शुरुआत में एक्टिव करना है तो ये एक कोड देता है, तो वो कोड आके आपको अपनी वेबसाइट में इधर आके पेस्ट करना है यहाँ पे। अब जैसे मैं एक नया करके दिखाता हूँ, देखो जैसे मैं नया एक प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ, ऐड प्रॉपर्टी। यहाँ पे जैसे मैंने ये अपना डोमेन ये कॉपी करके डाला, तो ये मेरे को कोड देगा। देखो कंटिन्यू जैसी करूंगा ना, ये अभी वेरीफाइड है लेकिन कोड देता है ये, तो उस कोड को जो है कॉपी करके वो इधर पेस्ट करना है। और बाकी मैंने कर ही रखा है पेस्ट, ये हो गया। अब हम एनालिटिक्स प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। एनालिटिक्स प्रॉपर्टी पे अब हम अपना बना रहे हैं, तो अपना यहाँ पे नाम दे देते हैं, ORG है तो ये .org लिख देते हैं। बाकी ये जोन चेंज कर देते हैं, ये हमने इंडिया कर लिया, बाकी यहाँ पे इंडियन करना है, इंडियन रुपीस। तो ये हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद ऐसे पूछेगा सेलेक्ट कैटेगरी, तो एजुकेशन है, तो एजुकेशन हमने सेलेक्ट कर लिया। आपका आएगा मैन्युफैक्चरिंग, या इसमें जो आ रहा है फाइनेंस या जो भी है, मेरा तो आएगा इसमें बिजनेस इंडस्ट्री में आएगा। मेरा आएगा जॉब्स एंड एजुकेशन, स्मॉल डाल दूंगा अभी मैं क्योंकि छोटा ही है मेरा। बाकी मुझे तो ड्राइव सेल्स करनी है, अपनी वेबसाइट पे ट्रांजैक्शन करने हैं। मतलब मेरी वैसी ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, मतलब कोर सेलिंग वेबसाइट है। मुझे लीड तो चाहिए नहीं, तुमको लीड चाहिए। अगर तुम्हारी वेबसाइट बनेगी तो तुम्हारी जनरेट लीड पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर दूंगा, मेरे को सेल चाहिए। अब मेरे को वेब जो एप्लीकेशन है इस पे क्लिक करना है। अब मेरी वेबसाइट का जो डोमेन है इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके पुट करूंगा। आगे का ये डिलीट मार देना, ऐसा आएगा।
अब स्ट्रीम नेम देना है, स्ट्रीम नेम बीजी, स्ट्रीम नेम कुछ भी दे सकते हो। मेरा वैसे फर्म जो रजिस्टर्ड फर्म है ना वो एसएसआर एंटरप्राइजेस के नाम से है। और एक बात ध्यान रखना, जब जीएसटी आप ले रहे हो ना, हाँ जी सर। तो उसी दिन से लाइबिलिटी शुरू हो जाती है। तो अब ये मैं नेक्स्ट इसको इसको गूगल टैग है, अब ये कोड देगा। ये मेरा अभी कलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मेरे को इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये वेब स्ट्रीम इधर से राइट हैंड साइड से ऐसे निकल के आता है। अब यहाँ पे मुझे इसके जो टैग इंस्ट्रक्शंस पे नीचे आके क्लिक करना है क्योंकि डाटा अभी इसमें रिसीव नहीं हो रहा है। इसको मेरे को वर्डप्रेस पे वही इंसर्ट हेडर एंड फुटर पे आके पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से मुझे दे रहा है। तो बोल रहा है गूगल साइट किट करके वो करो। एक तो साइट किट के थ्रू भी मैं आपको दिखाऊंगा, प्लस इंस्टॉल मैनुअली भी करके दिखाता हूँ। तो इसको मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद वहीं पे आ जाऊंगा और यहाँ पे आके हेडर एंड फुटर को पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने आके वो कोड जो है वो पेस्ट कर दिया। तो इसको सेव चेंजेस करूंगा मैं, फिर सेव चेंजेस करूंगा। तो ये सेव चेंजेस हो गया। अब यहीं पे आके इसको इंस्टॉल मैंने मैनुअली कर दिया। अब मैं यहाँ से टेस्ट करूंगा कि मैं देख तो लूं कि सही से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ ये कोड। अब ये मेरी वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स जो है ट्रैफिक भेज रहा है। तो जैसे ही हरा हो गया आ जाता है, इसका मतलब ये है कि ये वेरीफाइड हो चुका है। अब गेटिंग स्टार्टेड पे जैसे ही क्लिक करूंगा, बाकी चेक वेबसाइट पे एक बार देख लेते हैं। तो अब ये मेरे को कुछ कंसेंट मोड होता है। तो अब जैसे अभी मेरे पास बैनर नहीं है, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं है। तो बाकी इंस्टॉल बैनर कंसेंट, सेलेक्ट योर प्लेटफॉर्म। तो अभी ये काफी लंबा प्रोसेस है, तो इसको अभी यही छोड़ देते हैं। बाकी ये तो इंस्टॉल हो चुका है। अब ये साइट किट और बोल रहा है, तो साइट किट हमें करनी है। तो कहां से जाना है, प्लगइन्स में आना है। फिर से प्लगइन्स में आऊंगा, ऐड न्यू प्लगइन्स में क्लिक करूंगा और गूगल साइट किट बोल रहा है। तो यहाँ साइट किट लिख देता हूँ, वो समझ जाएगा। ये साइट किट लिख दिया। तो ये गूगल साइट किट आएगा, इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देंगे। वो एनालिटिक्स और इसके लिए काम करता है, एडसेंस और ये कंसोल, सर्च कंसोल सबके लिए काम करता है। मतलब यहां से भी कर लोगे तो भी सही है। और ये जो मैं कर रहा हूं ये प्रोसेस मैनुअल प्रोसेस था, जी सर। क्योंकि ये दोनों जो है वो अलग अलग से मैंने लॉग इन करे हैं। वरना आप ऐसे भी कर सकते हो, यहीं पे इसको एक्टिवेट कर सकते हो अंदर। ये वेबसाइट के अंदर ही प्लग इन आता है। अब मैं सेटअप करूंगा, देखो पूरा आपके सामने। अब ये मेरा एनालिटिक्स कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है, ठीक है ना। तो ये मैं नेक्स्ट, अब ये कलेक्ट करना लग जाएगा मेरा डाटा जो है। ये मैंने कंटिन्यू क्लिक कर दिया। ये तो एनालिटिक्स के अंदर हूं। अब ये टैग करने के लिए भी बोलेगा, तो मैं टैगिंग बाद में बनाऊंगा। पहले मैं अपनी जो वेबसाइट पे इसको लॉग इन कर लेता हूं अंदर से। अब क्या है, अब जब ये सारी एक्टिविटीज में कर दूंगा तो अब मेरा एनालिटिक्स पे मुझे पता भी चल जाएगा, ट्रैकिंग हो जाएगी कि कौन कौन लोग कहाँ कहाँ से क्लिक करके आते हैं मेरी वेबसाइट पे। और सर्च कंसोल क्या है, सर्च कंसोल अब मेरी वेबसाइट को क्राउलिंग पे एक्टिवेट कर दिया है। अब ये बोल रहा है ऑलरेडी सर्च कंसोल पे है, क्योंकि मैंने अलग से भी कर दिया है ना पहले ही। बाकी नेक्स्ट 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 करना है आपको। तो अब मेरी ये वर्डप्रेस यानी वेबसाइट के अंदर अब मैं इसको ऑन कर दूंगा। एसएसआर एंटरप्राइजेस के नाम से मैंने अभी आपके सामने बनाया था ना, हाँ जी। ये इधर इधर बनाया था ना एसएसआर एंटरप्राइजेस का। ये एनालिटिक्स का अलग अलग से है, ये मैं अपनी वेबसाइट में कर रहा हूं। अब मैं कंप्लीट सेटअप पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं कंप्लीट सेटअप पे क्लिक करूंगा तो पूरा डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। अब कितने लोग क्या क्या देखते हैं वो सब पता चल जाएगा यहाँ पे। अब कॉन्ग्रेट्स ऑन कंप्लीटिंग योर सेटअप एनालिटिक्स। अब यहाँ से
गूगल एड्स भी मैं चला सकता हूँ, गूगल एड्स का पूरा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। बाकी स्पीड क्या है, सब कुछ डाटा। अभी तो ये फ्रेश है क्योंकि अभी मैंने जस्ट एक्टिवेट किया है ना, चीजें एक्टिवेट करी हैं, तो अब डाटा अब आने लग जाएगा यहाँ पे पर डे का। ठीक है, बाकी यहाँ पे गो टू सेटिंग लिखा रहा है, तो यहाँ पे आप गूगल एड्स और ये भी इंटीग्रेट कर सकते हो उसके साथ। अब टैग मैनेजर पे चलते हैं, एक बार टैग मैनेजर देख लेते हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे गूगल टैग मैनेजर को भी देख लेते हैं। अपनी वेबसाइट का टैग बनाना पड़ेगा। देखो मेरे पुराने अकाउंट है इधर, इसको तो डिलीट कर देता हूं क्योंकि ये डोमेन तो मेरा एक्सपायर हो गया था, तो इसको मुझे नहीं रखना है इसको। चलो इसको रहने दो, इसको मैं एक नया क्रिएट कर लेता हूं SSR एंटरप्राइज के नाम से, तो मुझे याद भी रहेगा। बाकी मैं इंडिया कर देता हूं। बाकी अपनी वेबसाइट का डोमेन कॉपी करना है मुझे। डोमेन कॉपी करने के बाद यहाँ पे वेब पे क्लिक करना है। बस नाम देना है तो इसीलिए नाम के लिए हटा देते हैं और वेब पे क्लिक करना है। मुझे क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे इस पे टिक करना है, यस कर दूंगा मैं। यस करने के बाद आगे बढ़ना है आपको। अब ये जो कोड है ये आपको अपनी वेबसाइट पे पेस्ट करना है, फिर से वही इंसर्ट हेडर एंड फुटर में। तो अभी साइड किट पे यहीं पे रोक देते हैं, फिर प्लगइन्स में आते हैं। नहीं, इधर हमको साइड उसमें आना है, तो हेडर एंड फुटर कोड स्निपेट पे हम क्लिक करेंगे। हेडर एंड फुटर पे क्लिक किया। अब फिर से हमको इसी के नीचे जो है एंटर दबा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये तो हेडर का लिए था और ये फुटर के लिए, मतलब बॉडी के लिए। तो यहाँ पे हमको बॉडी पे क्लिक करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सेव चेंजेस कर देंगे। सेव चेंजेस कर दिया हमने। अब यहाँ पे अब ये टेस्ट करेंगे हम अपनी वेबसाइट पे, ये देखेगा सेव किया है कि नहीं किया, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब हम टेस्ट पे क्लिक करेंगे, ओके आया लिखा आएगा, कांग्रेट्स ऐसे करके कुछ लिखा आएगा यहाँ पे, तो हम उसका वेट करते हैं। ये देखो ग्रीन सिग्नल बन गया, तो इसका मतलब हमारा हो गया है, ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे क्या है, हमको अपनी वेबसाइट पे जो जो भी ये बटन है, मतलब सारी चीजें टैग करनी पड़ेगी। ये मेन्यू है, ये लोगो है, एक एक करके टैग करना पड़ेगा। तो गूगल टैगिंग की जो है क्लास होगी, एक दिन की पूरी क्लास है। तो ये तो बाद का काम है, अभी हमको पहले क्या करना है, वर्डप्रेस पे काम करना है। ये तो बस मैंने आपको एक्टिवेट करने का प्रोसेस बताया था। गूगल सर्च कंसोल हो गया, गूगल एनालिटिक्स हो गया, इस पे भी हो गई है मेरी वेबसाइट। अब यह साफ साफ बोल रहा है योर डाटा कलेक्शन इज एक्टिव। बाकी मैंने टैग मैनेजर भी सेटअप कर दिया। बाकी हम सबमिट में यहाँ पे हमको टैग्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो टैग्स कैसे बनते हैं इसकी मैं क्लास आपको बाद में दूंगा, इसको मतलब जब वर्डप्रेस ओवर हो जाएगी तब बताऊंगा। और टैग्स की कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है वो भी देखना है हमको। पूरी वेबसाइट पे अपने पे टैग बनाने हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे मेरे को गूगल एनालिटिक्स का टैग बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेजरमेंट आईडी, काफी टाइम लगता है, मतलब इट टेक्स टाइम। तो ये पूरी 2 घंटे की क्लास होगी, तो उसमें मैं आने वाले उसमें सेशन में बता दूंगा, ठीक है। काफी टाइम टेकिंग है, टाइम लगता है पूरे इसमें आईडी पूरा सेटअप बना के करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी इसको हम लीव करते थे। बाकी इंपॉर्टेंट हमारा एनालिटिक्स और ये था हमारा सर्च कंसोल, ठीक है। इस दोनों से हमने ऑलरेडी वेरीफाई कर दिया, सेव चेंजेस भी कर दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया आज